एवरीवन, माय नेम इज नुपुर सैनी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। चैप्टर नंबर 1 सेट्स आपका 12th क्लास में भी यूज होगा। इसका यूज आपका सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो है वहाँ भी है, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ आपको सेट्स चैप्टर के बारे में जितनी भी इसकी नोटेशंस वगैरह हैं वो सब यूज होंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ सेट? सबसे पहले हमारे माइंड में आता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि सेट है क्या चीज। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सेट्स की। व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। बट मेजर इसमें क्या है कि सेट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी नहीं करना चाहिए। इट मीन्स अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, सो आप सबने क्या आंसर दिए? वॉवल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट है? क्वेश्चन नंबर 1 यस, क्योंकि इसके आंसर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द वॉवल्स, आप सबको पता है, ए ई आई ओ यू, ये सब आपके क्या है? वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इन सब सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया? एक सेट बन गया। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कैसे होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। सो वो कौन से होंगे? 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे क्या है? सारे नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। तो क्या ये सेट होगा? ये भी सेट होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, उनको हमने कलेक्ट भी कर लिया और ये वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। आप सबका कॉमन आंसर है, मेरा आंसर भी यही है, आपका आंसर भी यही है, हम दोनों के आंसर सेम है। इट मीन्स ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। अब मैंने आपसे पूछा अपने 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट राइटर्स लिखो। आप भी लिखो, मैं भी लिखती हूँ। तो हमने क्या देखा? मैंने जो 10 राइटर लिखे, जरूरी नहीं है आपने भी वही सेम लिखे होंगे। लिखे होंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ? आंसर डिफरेंट हो गया। मेरी तरफ से कोई और राइटर्स है, आपकी तरफ से कोई और 10 बेस्ट है। उसी तरीके से क्रिकेटर है कि आपको कोई 5 बेस्ट क्रिकेटर चूज करने हैं, तो आप क्या करोगे? अपने 5 फेवरेट चूज करोगे, मैं अपने 5 फेवरेट चूज करूंगी। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए? वेरी कर गए। तो जहां आंसर्स वेरी कर गए इट मीन्स वो वेल डिफाइंड नहीं है। अभी भी वो ऑब्जेक्ट भी है, उसके अंदर कलेक्शन तो है, लेकिन क्या नहीं है? वेल डिफाइंड। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि सेट को वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इट मीन्स 10 मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा? नो, ये हमारा सेट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं कि हम सेट्स को लिखते कैसे हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हम सेट्स को किस टाइप से लिख सकते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले सेट्स में ये जो मैंने बोले ना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे ये थे वॉवल्स। जैसे इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट क्या था? ए ई आई ओ यू। इस एग्जांपल में जो कलेक्शन करा ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट कौन से थे? 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स। अब इनको जो ऑब्जेक्ट्स है इनका आपकी बुक में ऑब्जेक्ट्स लिखा होगा, मेंबर्स भी होगा या एलिमेंट्स, दे ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है, दे ऑल आर द सिनोनियम टर्म्स। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स, दे ऑल आर द सिनोनियम टर्म्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, आगे देखिए सेट्स को अब हम लिखते कैसे? जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स हमेशा हमारे होते हैं स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर ए बी सी डी, इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच में, सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में हमेशा क्या लगाना होता है? एक कॉमा। ठीक है, सेकेंड, जो सेट होते हैं, सेट को डिनोट करने के लिए हमें यूज करना होता है कैपिटल लेटर। क्या यूज करने हैं? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर ए बी सी डी, जब भी आपके पास कैपिटल लेटर होगा इट मीन्स हम एक सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? अब एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, जब हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको सेट्स में लिखो। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स,
मैंने कहा इसे सेट में लिखो, तो आप इसे सेट में कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या वॉवल्स होते हैं। आपने बोला AEIOU, क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड चीज, जितने भी एलिमेंट्स थे इनके बीच में एक होता है कॉमा, और इन सबको एक कर्ली ब्रेसेस में हम बंद कर देते हैं। ये क्या है हमारे कर्ली ब्रेसेस, क्लियर है? और फिर हम अपने सेट का कोई भी नाम रख लेंगे। जैसे कि हमने अभी बताया सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर। तो मैंने बोल दिया कैपिटल ए एक सेट है जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, कैपिटल ए इज इक्वल टू AEIOU। सिमिलरली आप इसको भी सेट में लिखो, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको आप कैसे लिख सकते हो? कोई भी कैपिटल लेटर क्या लिखोगे, B, फिर क्या लगा दोगे, कर्ली ब्रेसेस, और सारे एलिमेंट्स, दैट इज 1 3 5 7 9। तो ये भी क्या बन गया आपका सेट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नोट इट डाउन। सो आपको पता लग गया सेट्स क्या होता है एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब हम देखते हैं दो चीजें। देखो, ये एक मैथमेटिकली सिंबल है, ठीक है? इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसे? बिलोंग्स टू, ठीक है? इट मीन्स कि कोई एलिमेंट किसी चीज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैंने आपको बोला कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, एक ए स्मॉल है, ये क्या है, एक एलिमेंट है जो किस में लाई कर रहा है, कैपिटल ए में। इट मीन्स ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए में। तो उसको लिखेंगे कैसे कि ए एक एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए। कैपिटल ए इज अ सेट, ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या सिंबल होता है, ऐसा, ठीक है? बिलोंग्स टू लगाया, उसको कट कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैंने बोला सी इज नॉट एन एलिमेंट, सी एलिमेंट नहीं है, सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि सी एक एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके लिए आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर मैंने आपको एक सेट दिया ए, उसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 4, एक सेट हो गया, कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया ये उसके एलिमेंट है। अब ये जो 3 एलिमेंट है क्या ये ए में है? आपको दिख रहा है 3 तो इस ए में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है? क्या इसके अंदर 7 है? नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि 7 ए में नहीं है। इट मीन 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू एंड दिस सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू। और याद रखना हमेशा एलिमेंट जो होते हैं वही बिलोंग करेंगे सेट में, या जो एलिमेंट है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि वो बिलोंग नहीं कर रहे सेट में। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब हम देखेंगे हम कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के आपके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड मेथड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, वो थी जो मैंने अभी आपको सिखाई थी सेट को लिखने की फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का जैसे एक एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स AEIOU, इसको आप सेट में कैसे लिखते थे? अभी मैंने बताया था, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे कैपिटल ए, फिर हम क्या लगाते थे, एक कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स। सो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, AEIOU। यही आपकी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी अलग है, वो अभी हम करेंगे। सेकेंड चीज, रोस्टर फॉर्म में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कभी भी रिपीटेड नहीं होने चाहिए। लाइक ए आपका 2 बार रिपीट या 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। सब देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है। सो क्या याद रखोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, एलिमेंट्स आर नॉट जनरली रिपीटेड। आपके एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए सेट के अंदर की। अब ये वाला एग्जांपल देखो, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। एक ऐसा सेट बनाना है आपको उन लेटर्स का जो क्या वर्ड फॉर्म कर रहे हो आपके, स्कूल। तो आप ये कैसे बनाओगे, आप सेट के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल लेटर कोई भी, बी, फिर एक कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखोगे, लेटर्स लिखोगे जो इस वर्ड से बन रहे स्कूल से। तो क्या क्या लेटर है इसमें, एस, फिर हम क्या लगाते हैं बीच में, कॉमा, सी, कॉमा, एच, कॉमा, ओ, कॉमा। अब देखो ओ फिर से कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और मैंने आपसे क्या बोला है कि एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं होने चाहिए, तो हम ओ को 2 टाइम्स तो नहीं लिख सकते। फिर नेक्स्ट लेटर क्या लिख देंगे, एल। ये हमारी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म।
अब हम आके देखते हैं सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। हाँ जी, तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सबको समझ आ गई। अब सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं? सेकेंड, इसमें देखो ऑल एलिमेंट्स पोसेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हमें मेजरली क्या देखना होता है? प्रॉपर्टी, और उसी में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास मैंने एक सेट दिया ए, इसको मैंने एक रोस्टर फॉर्म में लिख दिया AEIOU। तो आपका सबसे पहला काम क्या है? कभी भी किसी सेट की प्रॉपर्टी ढूंढना। इसमें प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी हम किसकी ढूंढेंगे? एलिमेंट्स की। सो हमने क्या देखा, इन सारे एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी ये लग रही है कि ईच ऑफ देम इज अ वॉवल। सो इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? ईच ऑफ देम इज अ वॉवल। आपको पता लग गया ये सारे के सारे क्या है? एक वॉवल। तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? हम बोलेंगे कैपिटल ए इज अ सेट कर्ली ब्रेसेस, कोई भी एक हम एलिमेंट लिख देंगे एक्स, कोई भी एक वेरिएबल, हम एक वेरिएबल लिखना होता है एक्स जो सभी के लिए ट्रू होगा एक्स, फिर हम लगाते हैं एक कॉलन। क्लियर है? फिर राइट साइड में हम क्या लिखते हैं? कॉलन के बाद उसकी प्रॉपर्टी, कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर दी वॉवल्स। तो एक्स क्या चीज है? हम राइट साइड डिफाइन करेंगे कि एक्स इज एन वॉवल। एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सॉरी, एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपके पास आ गई प्रॉपर्टी कि एक्स के है, एक्स एक वॉवल है आपके कहाँ के? इंग्लिश अल्फाबेट के। तो आपने यहाँ पर क्या लिखते हैं? हमेशा हमें प्रॉपर्टी। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? जो ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल। द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स, वो सभी एक्स। कॉलन को हम बोलते हैं सच दैट, और सच दैट कॉलन के बाद हम क्या लिखते हैं? उसकी प्रॉपर्टी। तो हमारा क्या बन गया? ए एक ऐसा सेट है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो हम इसको क्या करते हैं? हमारे पास ये गिवन होगी रोस्टर फॉर्म, और हमें किस में चेंज करना होगा? उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। सेम होता है, एलिमेंट्स के लिए कोई भी एक वेरिएबल लिख लेंगे, और उस वेरिएबल की जो भी प्रॉपर्टी है वो आप देख के सजेस्ट करके उसको राइट साइड में लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है?